क्या होगा जब आपके हाथ में एक टाइमलेस टाइम मशीन लग जाए, जहाँ पे आपको अपनी हर एक गलती का एहसास होता है और आप वापस अतीत में जाके उस गलती को सुधारने लगते हैं और ऐसे करते करते कई टाइमलाइंस बन जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके हाथ में ऐसी ही चीज लगती है जिससे वो हमेशा टाइम ट्रैवल करके अतीत में जाकर अपनी गलतियाँ सुधार सकता है। कई बार टाइम ट्रैवल करने के बाद वो काफी सक्सेसफुल और अमीर बंदा तो बन जाता है, लेकिन एक चीज जो उसे चाहिए थी, अपना प्यार, वो उसके हाथ में कभी भी नहीं लगता। तो ऐसी ही एक टाइम लूप की माइंड ब्लोइंग कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए। इस सीरीज का नाम है प्लान बी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मुझे अभिमान स्टूडियो इनका थैंक यू कहना है। इन्होंने 2 बार मेरे वीडियोस को सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट किया है, सो थैंक यू सो मच अभिमान स्टूडियो। एपिसोड की शुरुआत 2016 में होती है। कहानी के लीड फिलिप को देखते हैं। उसने अपने दोस्त पैट्रिक के साथ मिलकर एक लॉ फर्म स्टार्ट किया होता है और इसी की पार्टी होती है। इस पार्टी में पैट्रिक अपनी बहन एवेलिन को फिलिप से मिलवाता है। एवेलिन ने म्यूजिक में ग्रेजुएट किया होता है और यहाँ पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनका एक रिलेशन शुरू होता है। अब देखते देखते इनके रिलेशन को 6 साल बीत गए होते हैं। 6 सालों में बहुत कुछ चीजें बदल गई होती है। फिलिप अक्सर अपने लॉ फर्म को लेके बिजी रहने लगता है। उनके पास ज्यादा क्लाइंट्स भी नहीं थे और ये लोग लॉस में चल रहे होते हैं। वहीं फिलिप और एवेलिन का रिलेशन भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। फिलिप अपने काम में ही बिजी रहता था, वहीं वो काफी कंट्रोलिंग हो गया था। एवेलिन के सारे ओपिनियन और डिसीजन को भी वो इग्नोर करता था और हमेशा वही करता था जो उसे करना है। इस बात से एवेलिन और उसका बहुत ही ज्यादा झगड़ा हो रहा था। वहीं ऑफिस में फिलिप ने एवेलिन को पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कहा था एज अ पैरालीगल, लेकिन हमेशा वो उसे सेक्रेटरी की तरह ही ट्रीट करता था, जैसे मेरे लिए चाय लाओ, मेरे लिए जेरोक्स कॉपी बनाओ। और इस बात से एवेलिन की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी बाकी लोगों के सामने। वही पार्ट टाइम के नाम पे उसे अपने ही हस्बैंड के फर्म में फुल टाइम काम करना पड़ता था बिना किसी पैसे के, जिससे एवेलिन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी अफेक्ट हो रही थी ताकि वो उसके ऑफिस और लॉ फर्म में मदद करे। लेकिन अब फिलिप उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था और यहाँ फिलिप को अपने गलती का अंदाजा भी नहीं हो रहा था। अब एक दिन फिलिप सुबह सुबह ही घर पर काम पर लग जाता है। उतने में ही एवेलिन को उसके माँ का कॉल आता है जो बताती है कि कल उसका बर्थडे है और एवेलिन और फिलिप दोनों को भी डिनर के लिए आना है। लेकिन यहाँ फिलिप सीधा जाने से मना करता है और एवेलिन को अकेले जाने बोलता है। इस बात से वो नाराज होती है लेकिन आखिरकार कुछ कह नहीं पाती। अब यहाँ दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि फिलिप और एवेलिन ने 6 महीने पहले ही एक नया घर खरीदा था जिसका रिनोवेशन का काम चल रहा था और उसी टूटे फूटे घर में ये लोग रह रहे थे। अब फिलिप कॉन्ट्रैक्टर को जल्दी से काम खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट आउट करता है कि फिलिप ने अभी तक ठीक से पैसे नहीं दिए हैं। ऊपर से फिलिप ने उसके ही भाई एंडी को एज अ कारपेंटर का जॉब दिलाया है, लेकिन एंडी शराबी होता है, कभी काम पे आता था तो कभी नहीं आता था, जिसके कारण काम बहुत ही डिले हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्टर उसे एक दूसरे कारपेंटर को हायर करने के लिए कहता है, लेकिन फिलिप अपने भाई को ही काम दिलाना चाहता था ताकि उसके पास थोड़े पैसे आए, इसीलिए वो उसे काम से नहीं निकालता और पेमेंट का एक चेक कॉन्ट्रैक्टर को देकर निकल जाता है। अब जब ये लोग गाड़ी में होते हैं तब एवेलिन उसे कहती है कि तुम्हें एंडी को काम पर नहीं रखना चाहिए, इसके कारण बहुत ही डिले हो रहा है। लेकिन फिलिप हमेशा अपने भाई की हेल्प करना चाहता था। खैर अब इनकी गाड़ी एक ट्रैफिक में फंस जाती है। अब एवेलिन बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी, इसीलिए वो मेट्रो से जाने लगती है। वही फिलिप अब अपने भाई एंडी को समझाता है और कुछ पैसे देता है ताकि जल्दी से काम खत्म करे। इसके बाद वो ऑफिस आता है। अब ऑफिस में इनकी फर्म कियाज नाम के माइनिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहती थी और उसी मीटिंग के लिए ये लोग कुछ डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे थे। यहाँ फिलिप एवेलिन को एक्स्ट्रा काम देता है जिस पर वो ऑब्जेक्ट भी करती है, पर फिलिप को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ना चाहते हुए भी एवेलिन को ये सारा काम करना पड़ता है और वो घर निकल आती है। अब फिलिप अपना काम निपटा कर देर रात से घर आता है। घर पे वो देखता है कि एवेलिन बाहर हॉल में ही सोई हुई थी। इनके बेडरूम में कलरिंग का काम चल रहा था और पूरी वॉल पे ब्लू कलर लगाया था। अब अगली सुबह उठते ही एवेलिन उसे पूछती है, हमने बेडरूम को कौन सा कलर मारने का डिसाइड किया था? अब फिलिप को तो कुछ याद नहीं था। वो कंफ्यूज होकर कहता है शायद ब्लू। अब ये सुन के एवेलिन उस पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि उसको याद भी नहीं था कि घर में उन्होंने कौन सा कलर डिसाइड किया था।
था और इनका बहुत ही बड़ा आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तो फिलिप सीधा बोल देता है कि मेरे पास इन छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं है। उसकी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वो खुद ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। अब ऑफिस में उस कियाज माइनिंग कंपनी के साथ ये लोग मीटिंग करते हैं और उन्हें पूरी तरीके से कन्विंस करके वो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल जाता है। अब काफी महीनों के बाद उन्हें एक अच्छा खासा क्लाइंट मिला था। ये बहुत ही बड़ी चीज होती है और यही खुशखबरी देने के लिए वो घर आता है ताकि वो एवलिन को बताए। लेकिन वो देखता है कि एवलिन ने अपना सारा सामान पैक कर दिया है और वो घर छोड़कर जा रही है। और फिलिप उसे रोकने की कोशिश करता है, पूछता है कि तुम क्यों जा रही हो, क्या हुआ? तो एवलिन उसे बताती है कि हम इस तरह कभी भी खुश नहीं रह सकते। तुम बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग हो गए हो। मैं क्या बोल रही हूँ ये तक तुम सुनते नहीं हो। तुम्हें जो करना है वही तुम करते हो। मैं ऐसे नहीं जी सकती, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। अब फिलिप को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और तभी उसे याद आता है कि आज उसके माँ की पार्टी थी, इसलिए वो एवलिन के माँ के बर्थडे के यहाँ पर जाता है और वो एवलिन को कन्विंस करने की कोशिश करता है और उससे माफी मांगता है और एक चांस देने के लिए कहता है। लेकिन एवलिन नहीं मानती और तभी एवलिन का ही भाई पैट्रिक आता है, इन दोनों का झगड़ा रोकता है और फिलिप को शांत कराने के लिए दोनों भी एक बार में चले जाते हैं। अब दोनों भी यहाँ पे बैठे होते हैं। पैट्रिक यहाँ बताता है कि मुझे काफी समय से पता था कि एवलिन शायद तुम्हें छोड़ने वाली है, लेकिन पैट्रिक उसे बताता है कि अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो आगे उसे ये भी रियलाइज करवाता है कि तुम पिछले कई महीनों से एवलिन को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो। अब फिलिप के लिए जब उसका दोस्त बता रहा है तब उसे अपनी गलती का रियलाइज होने लगता है, लेकिन वो कहता है कि मैं एवलिन से बहुत ही प्यार करता हूँ, मुझे बस एक चांस चाहिए। उसी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ताकि उसे अच्छी जिंदगी दे सकूं। खैर, अब इनकी बातें होने के बाद पैट्रिक वहाँ से निकल जाता है। फिलिप को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि उनका रिलेशन अब पूरी तरीके से टूट गया है। अब वो ड्रंक हालत में ही वॉशरूम आता है, जहाँ उसकी नजर एक पेपर पर पड़ती है जहाँ प्लान बी नाम के एजेंसी का एडवर्टाइजमेंट था, जिस पर लिखा हुआ था कि अपने लाइफ की सारी गलतियाँ तुम फिक्स कर सकते हो, तुम्हें एक दूसरा चांस दिया जाएगा और ये चांस पाने के लिए इस नंबर पर कॉल करो। और फिलिप को ये चीज इंटरेस्टिंग लगती है, इसीलिए वो तुरंत प्लान बी को कॉल करता है, जहाँ कोई अजीब सा आदमी उठाता है और वो टाइम ट्रैवल वगैरह के बारे में बताता है। अब ये सुनकर वो फोन काट देता है, उसे भरोसा ही नहीं होता कि ये सब कुछ सच है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसे रियलाइज होने लगता है कि एवलिन उसके हाथ से चली गई है, इसीलिए वो वापस प्लान बी वालों को कॉल करता है। अब इस बार प्लान बी वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें कौन से डेट में समय में पीछे जाना है और कारण क्या है। तो फिलिप 2 दिन पहले वापस जाना है ये बात बताता है और कहता है कि मुझे अपना रिलेशन फिक्स करवाना है। अब वो एजेंसी वाले उसका अकाउंट नंबर वगैरह लेते हैं पेमेंट काटने के लिए और वो सो जाता है। अब अगले दिन सुबह प्लान बी एजेंसी से कुछ अजीब से जुड़वा लड़के फिलिप के घर आते हैं और उसको सीधा पकड़कर एक अजीब से वैन में डालकर लेकर जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं फिलिप की जब आँख खुलती है तब टाइम ट्रैवल कामयाब हो गया था और वो 2 दिन पीछे आया था और तभी उसे अपने फोन पर प्लान बी इस एजेंसी का मैसेज आता है कि ऑर्डर इज कंप्लीट। फाइनली उसे एक चांस मिला था सारी गलतियां ठीक करने के लिए। और तभी एवलिन को उसकी माँ का कॉल आता है। अब फोन देखकर फिलिप उसको बोलता है कि अरे हाँ, कल तुम्हारे माँ का बर्थडे है ना, हमें जरूर जाना चाहिए। अब उसका ये बर्ताव देखकर एवलिन थोड़ा शॉक हो जाती है कि इसको कैसे याद है बर्थडे के बारे में। अब नीचे आकर वो देखता है कि कारपेंटर ने काम शुरू किया है लेकिन उसका भाई अभी तक आया ही नहीं है। तो वो कारपेंटर को कहता है कि मैं अपने भाई को फायर कर रहा हूँ और एक नया कारपेंटर हायर करने के लिए कहता है। अब ये देखकर भी एवलिन बहुत ही शॉक होती है। अब ऑफिस जाते वक्त फिलिप एवलिन से काफी अच्छे और रिस्पेक्ट से बात कर रहा था, लेकिन आगे गाड़ी फिर से ट्रैफिक में फंस जाती है। अब एवलिन अकेले ही मेट्रो से जाने के लिए निकलती है, लेकिन इस बार फिलिप उसका पीछा करता है और यहाँ वो देखता है कि वो एक क्लिनिक में आई है। अब यहाँ पर देखकर फिलिप उसे सीधा कन्फ्रंट करता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब चेकअप वगैरह होने के बाद उसे पता चलता है कि एवलिन प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पे एवलिन फिलिप को कहती है मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए ये रिलेशन लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि फिलिप कभी भी उसको वैल्यू नहीं देता। अब यहाँ पे फिलिप इन सारे बातों के लिए उससे माफी मांगता है और इस रिलेशन को फिर से ठीक करने के लिए एक चांस मांगता है। सो एवलिन सोचने के लिए कुछ समय मांगती है। अब इनके बातों ही बातों में एवलिन बताती है कि उसको अपने बेडरूम में वेनिला कलर चाहिए था। अब ये जानने के बाद वो तुरंत कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करता है और वेनिला कलर मारने के लिए कहता है।
लेकिन उन्होंने ऑलरेडी ब्लू कलर मार दिया होता है। खैर, अब उस दिन ऑफिस में फिलिप एवलिन को एक्स्ट्रा काम नहीं देता, बल्कि उसका एक्स्ट्रा काम खुद करने लगता है और एवलिन का काम हो जाने के बाद उसे घर जाने के लिए बोलता है। अब एवलिन उसके दोस्त से मिलने के लिए जाती है। अब यही मौका देखकर फिलिप तुरंत घर जाता है और बेडरूम का कलर पूरा रीपेंट करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद एवलिन घर आती है। अब वो देखती है कि आधे वॉल पर ब्लू पेंट है और आधे पर वेनिला है, लेकिन फिलिप के एफर्ट्स देखकर वो शांत होती है। यहाँ फिलिप एवलिन से अपने बुरे बर्ताव के लिए बहुत ही माफी मांगता है और कहता है कि एवलिन ने हमेशा उसका साथ दिया है। इवन एवलिन ने उसका म्यूजिक करियर भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया था फिलिप के लिए, और इसीलिए अब फिलिप उसे अपना म्यूजिक का काम वापस शुरू करने का सजेशन देता है। इस बात से एवलिन खुश भी हो जाती है। खैर, अब अगले दिन इनके कंपनी की मीटिंग होती है जहाँ पे वो बड़े क्लाइंट का प्रोजेक्ट इन्हें मिलने वाला था। वो जैसे ही ऑफिस आता है तो फिलिप को रियलाइज होता है कि उसने पूरा रात वो बेडरूम फिक्स करवाने में लगा दिया था, जिसके चलते उसने प्रेजेंटेशन पूरा किया ही नहीं है। अब बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के केयास कंपनी जो होती है वो इन्हें काम देने से मना करती है और उनका डील कैंसिल हो जाता है। खैर, अब इसके बाद तीनों भी एवलिन के मॉम के बर्थडे पर जाते हैं, जहाँ पे फिलिप सबसे काफी अच्छे से इंटरैक्ट कर रहा होता है। इनकी पार्टी के बाद पैट्रिक बताता है कि केयास कंपनी का प्रोजेक्ट भले ही हमारे हाथ से चला गया है, लेकिन मैंने कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव से अफेयर किया है, सो अभी भी हमें प्रोजेक्ट मिलने का चांस है। अब दूसरी जगह फिलिप रिलेशन को बचाने के लिए इतने एफर्ट्स ले रहा है, ये देखकर एवलिन भी खुश होती है। अब अगले दिन एवलिन अपने लिए एक नया चेलो और म्यूजिक ट्यूटर सर्च कर रही थी कि तभी नीचे एंडी आकर हंगामा करता है। फिलिप ने उसे जॉब से निकाल दिया था, इसीलिए वो अब चाइल्ड सपोर्ट के पैसे नहीं दे सकता था, लेकिन फिलिप उसे शांत करवाता है और नया जॉब ढूंढने का प्रॉमिस करता है। ये बात एवलिन को अच्छी नहीं लगती और हम बैकग्राउंड में देखते हैं 3 साल पहले एवलिन और फिलिप एक हैप्पी रिलेशन में थे। दोनों वेकेशन पे गए थे और उस वक्त फिलिप ने उसके लिए रिंग भी खरीदी थी और वो सनसेट पॉइंट पर उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन नर्वस होकर उसे प्रपोज ही नहीं कर पाया। और आज रिलेशन को 6 साल हो गए थे, अभी भी उसके हाथ पर रिंग नहीं थी, यानी कि फिलिप अभी भी कमिट नहीं कर रहा था। खैर, अब यहाँ प्रेजेंट में कुछ दिन बीत जाते हैं। फिलिप रिलेशन बचाने की सारी कोशिशें कर रहा था। एक सुबह वो एवलिन के लिए उसका पुराना चेलो गिफ्ट करता है जो एवलिन ने उसके लिए बेच दिया था। अब यहाँ पर फिलिप फैमिली और बेबी के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन एवलिन को अब अपने म्यूजिक करियर पर कंसंट्रेट करना था, क्योंकि इस रिलेशन में वो जब से आई थी तब ये सारी चीजें खड्डे में गई थी। इसी के साथ वो फाइनेंशियली सेटल भी नहीं थी। सो फिलिप उसे 1 वीक का टाइम मांगता है, प्रूव करने के लिए वो सब कुछ ठीक कर देगा, जिसके लिए एवलिन मान जाती है। इसके बाद फिलिप एक वर्कशॉप में जाता है जहाँ पे उसने अपने भाई को नया जॉब दिलवाया था। यहाँ पे एंडी अल्कोहलिक था, इसलिए उसके वाइफ ने बेटी से मिलाने के लिए मना किया था। अब गिफ्ट लेकर फिलिप एंडी के एक्स वाइफ के घर जाता है, जहाँ पे वो एंडी के तरफ से चाइल्ड सपोर्ट के पैसे देता है और उसके वाइफ को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि एंडी अब चेंज हो रहा है, वो ड्रिंक भी नहीं करता। और वहाँ से फिलिप ऑफिस आता है जहाँ पे इनकी केयास कंपनी से फाइनल मीटिंग होती है। सब बढ़िया होता है और इनके कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, लेकिन एक कंडीशन पर कि इनको नया लॉयर हायर करना पड़ेगा जो सिर्फ केयास कंपनी को ही रिप्रेजेंट करेगा, जिसके लिए ये लोग मान जाते हैं। अब रात में पैट्रिक फिलिप को मिरांडा डिलानो नाम के एक लॉयर के घर लेकर आता है, जिसे केयास कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर करने वाले थे। अब मिरांडा को देख फिलिप अनकंफर्टेबल हो जाता है और यहाँ हमें समझ आता है कि लगभग 3 महीने पहले मिरांडा और फिलिप का एक किस्सा हुआ था। एक कोर्ट केस में मिरांडा और फिलिप अपोजिट लॉयर थे। उस वक्त फिलिप मिरांडा के काम और टैलेंट से काफी इम्प्रेस हुआ था। वही मिरांडा भी फिलिप को लाइक कर रही थी और फिलिप ने उससे दोस्ती करवाकर केस को जीता था, लेकिन वो ऑलरेडी एवलिन के साथ रिलेशन में था, इसलिए उसने अपनी ये वाले अफेयर को आगे नहीं बढ़ाया। अब ये बात एवलिन के भाई पैट्रिक को पता नहीं थी, इसीलिए पैट्रिक मिरांडा को जॉब ऑफर करता है और वो एक्सेप्ट करती है। अगले दिन ऑफिस में केयास की एग्जीक्यूटिव आई थी जिससे पैट्रिक ने अफेयर किया था। वो मिरांडा की हायरिंग को अप्रूवल देती है। उसके बाद ये लोग प्रॉपर्टी ओनर के घर जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी उनको केयास कंपनी के लिए खरीदनी थी। इनमें से एक ओनर को ये लोग कन्विंस करते हैं,
पर दूसरा ओनर इन दोनों को खड़ा भी नहीं करता। इसी बीच में एवलिन ने अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट की होती है, लेकिन इतने सालों के गैप के कारण उसे काफी डिफिकल्टीज आ रही थी। इसी के साथ उसे बीच बीच में ऑफिस का काम भी करना पड़ रहा था। अब रात में एवलिन लेट घर आती है। फिलिप उसका वेट कर रहा था। वो फैमिली और बेबी के बारे में पूछ रहा था कि एवलिन ने क्या डिसाइड किया है, बट एवलिन अभी बेबी के लिए रेडी नहीं होती। उसे पहले अपने म्यूजिक करियर बनाना था और उसे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट टूर पर भी जाना था। इस बात से फिलिप थोड़ा अपसेट होता है। अब अगले दिन यहाँ कियास कंपनी वाले पॉइंट आउट करते हैं कि इनके डील के डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक है और ये लोग नेक्स्ट टाइम से ऐसे मिस्टेक टॉलरेट नहीं करेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट एवलिन ने बनाया था, लेकिन पैट्रिक फिलिप को ब्लेम करता है कि उसने ये डॉक्यूमेंट ठीक से चेक नहीं किया। आगे मिरांडा ऑफिस ज्वाइन करती है और वो एवलिन से मिलती है। उतने में ही फिलिप वहाँ पे आ जाता है और दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये एवलिन है, फर्म की पैरालीगल और उसकी लाइफ पार्टनर, और ये मिरांडा है जिसने कंपनी ज्वाइन की है। अब ये सुनकर एवलिन अनकंफर्टेबल होती है। यहाँ एवलिन को मिरांडा और फिलिप के चक्कर के बारे में पता था। इसी बीच में फिलिप एवलिन ने जो डॉक्यूमेंट में गलती की थी वो पॉइंट आउट करता है, जिससे गुस्सा होकर वो निकल जाती है। आगे मिरांडा फिलिप से क्लियर करती है कि वो पुरानी बात भूल चुकी है और यहाँ सिर्फ जॉब के लिए आई है। उसे फिलिप के पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर फिलिप रिलैक्स हो जाता है और आगे ये लोग डील के बारे में डिस्कस करते हैं। अब शाम को फिलिप एवलिन से मिलने उसके ट्यूटर के यहाँ पर जाता है, जहाँ पे वो म्यूजिक सिखा करती थी। एवलिन अभी भी मिरांडा के टॉपिक से उस पर गुस्सा होती है। फिलिप उसे एक्सप्लेन करता है कि पैट्रिक ने उसे हायर किया था और एक प्रोफेशनल डिसीजन है, मिरांडा के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लेकिन एवलिन काफी आर्ग्यूमेंट करती है कि उसने फिलिप के लिए और इस कंपनी के लिए काफी सैक्रिफाइस किया है, लेकिन फिलिप को उसकी जरा भी परवाह नहीं है। वो अभी भी फैमिली और बेबी का सोच रहा है, मेरे बारे में नहीं। लेकिन यहाँ फिलिप गुस्सा हो जाता है और उसे बता देता है कि म्यूजिक करियर छोड़कर कंपनी में जॉब करने का डिसीजन एवलिन का खुद का था, क्योंकि म्यूजिक करियर में उसे ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, और उसे काफी खरी खोटी सुनाकर वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन फिलिप एवलिन से माफी मांगता है अपने रूड आर्ग्यूमेंट के लिए और बताता है कि अगर मिरांडा के कारण एवलिन अनकंफर्टेबल है तो वो उसे हायर नहीं करेगा, और सीधा मिरांडा के घर पे जाकर उसे सिचुएशन बताता है। अब मिरांडा भी मान जाती है और रिजाइन करती है, जिसके बाद वो पैट्रिक के साथ सेकेंड ओनर के घर आता है डील करवाने के लिए। पैट्रिक ने जो सेक्रेटरी हायर की थी वो इसी ओनर की बेटी थी। अब बेटी के हेल्प से ये लोग ओनर को प्रॉपर्टी सेल करवाने के लिए कन्विंस करते हैं और ये डील भी हो जाती है। अब जाते वक्त फिलिप पैट्रिक को बताता है कि वो एक वीक के लिए वेकेशन पे जा रहा है। इसी के साथ उसने मिरांडा को काम से निकाल दिया है, ये भी बताता है। लेकिन पैट्रिक को ये बात पसंद नहीं आती कि फिलिप बिजनेस में पर्सनल बातें इन्वॉल्व कर रहा है। खैर अब उसी रात एवलिन और पैट्रिक एक वीक का वेकेशन पे जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ एवलिन भी बेबी के लिए रेडी होती है। अब ये लोग 3 साल पहले जिस जगह पर गए थे वहीं पर जाते हैं, सनसेट पॉइंट पर, और फिलिप इस बार रिंग निकालता है और एवलिन को काफी सुंदर सा प्रपोज करता है। प्रपोजल देखकर एवलिन इमोशनल हो जाती है, उसे रहा नहीं जाता और वो कन्फेस करती है कि उसने फिलिप पर चीट किया है। जब मिरांडा और फिलिप का चक्कर के बारे में उसे पता चला था तब वो सह नहीं सकी और उसने किसी और के साथ जाकर अफेयर किया था। अब ये बात सुनकर फिलिप के होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि मैंने मिरांडा के साथ सिर्फ फ्लर्ट किया था, लेकिन एवलिन ने उसे पूरी तरीके से धोखा दिया है। अब वो गुस्से में रिंग वहीं पर फेंक देता है और निकल जाता है। एवलिन रोते हुए उससे माफी मांगती है, लेकिन वो नहीं सुनता। अब घर आने पर इनको पता लगता है कि सभी प्रॉपर्टी ओनर्स और केस कंपनी के बीच में फिर से डिस्प्यूट हुआ है। वही उस मीटिंग के बाद एवलिन फिलिप को रोककर उससे बात करने की कोशिश करती है। एवलिन उसे एक और चांस मांगती है एक्सप्लेन करने को। अब फिलिप उससे उस आदमी का नाम पूछता है जिसके साथ अफेयर हुआ था। सो एवलिन उसका नाम बताती है, ट्रेविस, और वो दूसरे फर्म में लॉयर होता है। ट्रेविस एक केस के सिलसिले में इनके ऑफिस आया हुआ था जहाँ इनकी दोस्ती हुई थी। उस वक्त फिलिप काम में बहुत ही बिजी रहता था और इनके बीच में कुछ भी नहीं चलता था और एवलिन को टाइम और अटेंशन भी नहीं मिलता था। और इसी बीच में एवलिन को मिरांडा के चक्कर के बारे में पता चला था। इससे वो और भी गुस्सा और जेलस हुई और ट्रेविस के साथ अफेयर कर बैठी थी। ये 3 महीने पहले हुआ था। अब यहाँ फिलिप को डाउट आता है कि ये बेबी उसका भी है या नहीं, और यही बात बोल के वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है।
और हम बैकग्राउंड में देखते हैं 3 महीने पहले मिरांडा के साथ वो रेस्टोरेंट में गया था। दोनों भी एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और जाते वक्त मिरांडा उसे अपने घर पे इनवाइट करती है, लेकिन काफी सोचने के बाद वो नहीं जाता। अब ऑफिस आने पर फिलिप नया लॉयर हायर करता है एज अ मिरांडा का रिप्लेसमेंट, लेकिन ये लॉयर काफी ज्यादा पैसे मांग रहा था और उसको पर्सनल टीम भी चाहिए थी। ना चाहते हुए भी उसे हायर करना पड़ता है और इन सब का बिल फिलिप एवलिन पर ही डालता है कि उसके कारण मिरांडा को निकाला है और अब नया लॉयर बहुत ही ज्यादा डिमांड कर रहा है, इसीलिए फिलिप एवलिन को फायर कर देता है। इस बात से इनका झगड़ा होता है। अब इसके कारण इनका वहीं पर काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है। यहाँ पे एवलिन बताती है कि ये जॉब उसने उनके ही घर को सपोर्ट करने के लिए किया था जो इन्होंने 6 महीने पहले खरीदा था, लेकिन फिलिप बताता है कि वो घर लेना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उतने में ही पैट्रिक वहाँ आता है। जब उसे पता चलता है कि एवलिन को भी निकाल रहे हैं तो वो ऑब्जेक्शन लेता है कि ये कंपनी 50% उसकी है और फिलिप अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। यहाँ पैट्रिक को एवलिन के अफेयर के बारे में पता था, सो वो फिलिप को एक चांस देने को कहता है, लेकिन हार्ट ब्रोकन फिलिप वहाँ से निकल जाता है। अब फिलिप को रियलाइज होता है कि ये जो टाइमलाइन है वो सही नहीं है, यहाँ पे सारी कुछ चीजें गलत हो रही है, इसीलिए वो वापस अतीत में जाने का सोचता है और वो प्लान बी को कॉल करके 6 महीने पहले जाने का डेट बताता है ताकि वो ऐसी कोई गलती ही ना करे जिससे एवलिन का अफेयर हो। अब अगले दिन जैसे ही वो उठता है तब एवलिन उसे एनिवर्सरी वाली रात याद दिलाती है जब ये दोनों भी इंटीमेट हुए थे, यानी कि ये बेबी उसी का था और फिलिप भी उस पर भरोसा करता है। लेकिन उतने में ही बाहर प्लान बी वाले लोग आ जाते हैं और फिलिप को लेकर जाते हैं और इसी तरह सेकंड टाइमलाइन शुरू हो जाती है। फिलिप की आंख खुलती है 6 महीने पहले। अब यहाँ 6 महीने में क्या क्या इवेंट होने वाले हैं ये सारे फिलिप को पता था। अब वो उसी दिन में आ जाता है जब ये लोग घर खरीदने वाले थे। यहाँ पे फिलिप घर लेने का प्लान पोस्टपोन करता है फाइनेंशियल रीजन से। वही उसके बाद जब एवलिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है तो वो उसका काफी अच्छे से टेक केयर करता है। वही अगले कुछ दिनों के बाद उसकी वही कोर्ट केस भी आ जाती है जहाँ पे मिरांडा के अगेंस्ट वो जीत जाता है। जब ऑफिस में वो केस डिस्कस कर रहे थे तब उसे एंडी का मैसेज आता है कि वो ड्रंक था। फिलिप को रियलाइज होता है कि ये वही दिन है जब एंडी ने ड्रंक होकर घर में बहुत ही तमाशा किया था जिससे उसके वाइफ और बेटी से रिलेशन खराब हो गए थे। इसलिए फिलिप मीटिंग छोड़कर जल्दी से वहाँ पहुँचता है और एंडी को घर जाने से रोकता है। अब घर आने पर एवलिन उसको कंफर्ट करती है कि फिलिप बहुत ही वर्कलोड प्रेशर से गुजर रहा है। अब अगले दिन सुबह एवलिन फिर से घर खरीदने का टॉपिक निकालती है, लेकिन यहाँ पर भी वो अवॉइड करता है। इस टाइमलाइन में एवलिन का अफेयर अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी फिलिप ये भूल नहीं पाता कि एवलिन ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो एवलिन से डिस्टेंस रखने लगता है। इसके बाद फिलिप एंडी से कहता है कि उसे डाउट है कि आगे जाकर एवलिन उस पे चीट करेगी, तो एंडी उसे समझाता है कि जो चीजें अभी तक हुई नहीं है उसे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो अब हो रहा है उस पर ध्यान दो। अब ऐसे ही एक दिन मिरांडा फिलिप को डिनर के लिए इनवाइट करती है। यहाँ पे मिरांडा उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, वो उसे घर पर इनवाइट भी कर दी है, लेकिन इस बार फिलिप उसके घर चला जाता है और दोनों भी इंटीमेट होने ही वाले थे। लेकिन फिलिप को एवलिन की याद आती है कि वो उसे धोखा नहीं देना चाहता, सो वो मिरांडा को बाय बोलकर निकल जाता है। घर आके वो एवलिन से अपने प्यार को एक्सप्रेस करता है और फाइनली एवलिन के अफेयर की बात वो लेट गो करता है। अब अगली सुबह वो एवलिन के साथ हाउस लेने के लिए रेडी भी हो जाता है। इसी के साथ एवलिन जॉब ढूंढ रही थी, सो वो उसे जॉब करने के बजाय म्यूजिक करियर स्टार्ट करने का सजेशन देता है, क्योंकि एवलिन को म्यूजिक करियर ही करना था जो उसका पैशन था। आगे के कुछ महीने काफी अच्छे से चलते हैं। फिलिप हर केस जीत रहा था। उनका फॉर्म इस बार काफी अच्छे प्रॉफिट में भी थी, जिसको इन्हें केयास कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इस बार टाउन के लोगों का केस इनको मिलता है केयास कंपनी के खिलाफ। इसके साथ फिलिप के कारण एंडी और उसके वाइफ का रिलेशन भी अच्छा हो जाता है। आगे वो दिन आता है जब ट्रेविस केस के लिए इनके ऑफिस आने वाला था और उसकी दोस्ती एवलिन से होती है, सो फिलिप केस को हैंडल करता है और खुद ट्रेविस के फर्म में जाके डील क्लोज करता है, जिससे इस टाइमलाइन में एवलिन और ट्रेविस का अफेयर नहीं होता। अब नेक्स्ट डे इनकी एनिवर्सरी थी, सो फिलिप जल्दी अपना काम करके अपने घर आता है और ये लोग काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब ऐसे ही 6-7 महीने बीत जाते हैं। ये लोग काफी अच्छे से और खुश रह रहे थे। एवलिन को ऑर्केस्ट्रा में चेलो बजाने का काम भी मिलता है। इन्होंने वही ड्रीम हाउस भी खरीदा था और एक छोटी सी पार्टी में एवलिन की प्रेगनेंसी भी अनाउंस करते हैं। लेकिन इसी बीच में फिलिप को वापस एवलिन की चीट करने वाली बात याद आती है और वो डिस्टर्ब हो जाता है। पैट्रिक केयास कंपनी के एम्प्लॉय से दोस्ती
करता है। उस एम्प्लॉय से इनको पता चलता है कि गैस कंपनी के माइनिंग प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट डैमेज होने वाला है और इन्होंने फेक सर्टिफिकेट भी सबमिट किया है। अब पैट्रिक सजेस्ट करता है कि गैस कंपनी से डील करके ये बात दबाने के लिए हम काफी अच्छे खासे फंड निकाल लेंगे, लेकिन फिलिप पॉइंट आउट करता है कि इनके पास कोई भी पक्का सबूत नहीं है और वो एम्प्लॉय कंपनी के अगेंस्ट ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देगी। सो इनको खुद अपना एनालिसिस एक्सपर्ट हायर करके रिपोर्ट निकालनी होगी। लेकिन फिर भी फिलिप को बिना बताए पैट्रिक गैस कंपनी को कन्फ्रंट करता है और न्यूज दबाने के लिए पैसे डिमांड करता है। दूसरी जगह फिलिप एक दिन एवलिन को पिकअप करने के लिए उसके ऑर्केस्ट्रा जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि एवलिन और उसका इंस्ट्रक्शन अलेजेंड्रो कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हैं। इस बात से एक बार फिर से फिलिप के मन में जेलसी और डाउट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। लेकिन एवलिन भी अब ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑर्केस्ट्रा प्रैक्टिस में बिताने लगती है, ओवर टाइम करने लगती है। इतना ही नहीं, एवलिन अब वही चीजें करती है जो फिलिप ने लास्ट टाइमलाइन में की थी, जैसे हमेशा काम में ही अपना ध्यान देती थी और इनके प्लान कैंसिल करती थी, जिससे इनका रिलेशन फिर से खराब होने लगता है। अब एक दिन फिलिप अपने भाई एंडी को सपोर्ट करने उसके थेरेपी काउंसिल के मीटिंग में जाता है, जहाँ सभी अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं। एंडी सबको बताता है कि फिलिप उसका रोल मॉडल है और वो काफी थैंकफुल है ऐसे भाई के लिए जिसने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा। जिसके बाद एंडी फिलिप को मीटिंग के होस्ट से इंट्रोड्यूस करवाता है। कुछ दिन बाद एवलिन का काफी इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस था। फिलिप वहीं पे जाने के लिए निकलता है, लेकिन उतने में ही कुछ क्लाइंट बिना बुलाए आ जाते हैं, जिनके कारण उसे लेट होता है। अब इस बात से एवलिन गुस्सा हो जाती है, पर फिलिप कैसे तैसे उसे मना लेता है। अगले दिन एवलिन अब एक वीक के लिए ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ एक टूर पे जाने वाली थी। फिलिप नोटिस करता है कि एवलिन की तबीयत ठीक नहीं है, वो वीक लग रही है। अब फिलिप उसे टूर पे ना जाने के लिए कहता है, लेकिन एवलिन कहती है मैं बस थकी हुई हूँ वर्कलोड के लिए, और फिलिप को इग्नोर कर देती है और टूर पे निकल जाती है। फिलिप एवलिन को लेके काफी टेंस होने लगता है। उसे बार बार एवलिन का अलेजेंड्रो के साथ कुछ चक्कर चालू है ऐसा ही ख्याल आने लगते हैं। अब खुद को शांत करने के लिए वो एंडी के काउंसलर से मिलता है और सिचुएशन बताता है। काउंसलर समझाता है कि तुम सब चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो वाइफ को एक्सेप्ट करो बिना डाउट के, या फिर छोड़कर अपनी नई लाइफ स्टार्ट करो। अब दूसरी जगह केस कंपनी वाले पैट्रिक को टारगेट करने के लिए उसे धमकाने लगते हैं कि अगर उसने एक्सपोज करने की कोशिश की तो वो उन लोगों के फैमिली को मार देंगे। अब इसी बीच में फिलिप को हॉस्पिटल से अर्जेंट कॉल आता है और पता चलता है कि एवलिन को प्रीमेच्योर लेबर हो रहा था और बेबी की डिलीवरी करनी पड़ रही है। अब इनकी बेबी की कंडीशन बहुत ही सीरियस थी, वो शायद ज्यादा दिन तक बच भी नहीं पाएगी। अब सब कुछ चेक करने के बाद डॉक्टर बताती है कि एवलिन को यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ था और इन सब के कारण बेबी को किडनी डिजीज हुआ है। ये सुनकर एवलिन पूरी तरीके से टूट जाती है और गिल्टी फील होने लगती है। वो फिलिप से कन्फेस करती है कि पिछले कई महीनों से उसे ठीक से फील नहीं हो रहा है, लेकिन म्यूजिक प्रैक्टिस के कारण वो इग्नोर करती रही और अब उनकी बेटी की ये हालत है। फिलिप डॉक्टर से पूछता है कि अगर हमने पहले ही चेकअप किया होता तो क्या इन्फेक्शन के बारे में पता चलता, तो डॉक्टर हाँ कहती है। अब तक शायद ट्रीटमेंट भी हो जाती और बेबी सेफ हो जाता। अब फिलिप एवलिन से प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। अब इस टाइमलाइन में उनकी बेबी ही नहीं बचने वाली थी, इसीलिए वो वापस से टाइम ट्रैवल करने का सोचता है और प्लान बी को कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर वो अलग अलग लॉटरी चेक करता है और उसके रिजल्ट्स के नंबर अपने बॉडी पे मार्क करता है। अब इतने में ही पैट्रिक फिलिप को कॉल करके बताता है कि गैस कंपनी के लोग उसके पीछे पड़े हैं। फिर अब अगले दिन प्लान बी के लोग आते हैं और फिलिप को लेकर जाते हैं। अब ये वापस से पास्ट में जाता है, उसी पल में जब एवलिन टूर के लिए जाने वाली थी, यानी कि अब ये थर्ड टाइमलाइन हो जाती है। फिलिप एवलिन को जाने से रोकता है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन एवलिन उसकी बात नहीं मानती और जाने लगती है। इसी बीच रोकने के चक्कर में फिलिप के कारण एवलिन स्टेयर से ही गिर जाती है। वो ठीक थी, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि फिलिप ने जानबूझकर उसे धक्का मारा है और गुस्से में वो टीम के साथ निकल जाती है। अब फिलिप फेक कॉल करके ऐसा बताता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ है। अब ये सुनकर एवलिन तुरंत हॉस्पिटल में आ जाती है, जहाँ फिलिप ने ऑलरेडी सेटिंग करके रखी थी। अब एवलिन वहाँ जैसे ही आती है सीधा चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। अब डॉक्टर उनको इन्फॉर्म करता है कि एवलिन को इन्फेक्शन हुआ है और ये लोग सही समय पर ही इन्फेक्शन को रोकते हैं और इनकी बेबी की जान बच जाती है। अब डॉक्टर भी एवलिन को बेड रेस्ट करने के लिए कहता है और वो आगे के कॉन्सर्ट में अब नहीं जा
सकती थी। लेकिन इन सब के कारण एवलिन बहुत ही शॉक थी। वो फिलिप से पूछती है कि उसे इन्फेक्शन के बारे में कैसे पता। सो वो कुछ रैंडम बहाने बनाने लगता है, लेकिन एवलिन उस पर बिलीव नहीं करती। अब यहाँ से फिलिप लॉटरी खरीदता है। उसने ऑलरेडी अपनी बॉडी पर विनिंग लॉटरी के नंबर लिखे थे, जिससे वो ये लॉटरी जीत जाता है और उसे $20 मिलियन मिलते हैं। लेकिन ये बात वो किसी को बताता नहीं है। इस टाइमलाइन में वो पैट्रिक को रोकता है और खुद केएस कंपनी के ऑफिस जाके उन्हें धमकाता है कि वो सब कुछ सच जानता है और वो इन्वेस्टिगेट करके उनको एक्सपोज करेगा। यहाँ से वो टाउन के लोगों से मिलता है और उनको कन्विंस करता है कि केएस कंपनी को अपने जगह ना दे। इस बात से पैट्रिक और उसमें बहस भी होती है। पैट्रिक को ये डील करके पैसे कमाने थे, लेकिन फिलिप उसे वेट करने कहता है। यहाँ पे एवलिन फ्रस्ट्रेटेड होने लगती है कि उसको अब म्यूजिक का काम करने नहीं मिलेगा, लेकिन फिलिप उसे समझाता है कि ये सब उनके बेबी के लिए अच्छा है, जिससे एवलिन को फिलिप पर गुस्सा आने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फिलिप अचानक से इतना कैसे बदल गया। उसके पास हमेशा हर सवाल का जवाब होता है। आगे क्या होने वाला है ये भी उसे पता था। अब यहाँ पर फिलिप एवलिन के हर एक डिसीजन और उसके एक्शन को कंट्रोल कर रहा था। ये बात एवलिन को पसंद नहीं आती। इसी बीच में फिलिप को रियलाइज होता है कि केएस कंपनी अब उसे फॉलो कर रही है टारगेट करने के लिए। अब वो अपने घर में सब सिक्योरिटी सिस्टम लगवाता है और केएस कंपनी उसे टारगेट कर रही है। ये बात एवलिन और पैट्रिक को बताता है। एवलिन के लिए उसने हाउसकीपर भी रखी थी, पर खुद ज्यादा समय या अटेंशन नहीं दे पाता था। इस चीज से दोनों में डिस्टेंस बढ़ने लगता है। अब वो घर से बाहर तो नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसने म्यूजिक टीम को ही घर में बुला लिया, उसका दोस्त अलेक्जेंड्रो और दूसरे कुछ म्यूजिशियंस के साथ। आज जब फिलिप घर आता है तो इन सबको देखकर परेशान हो जाता है। आगे फिलिप केएस कंपनी को पब्लिकली एक्सपोज करता है और प्रेस में सभी डिटेल्स और एविडेंस शेयर करता है। अब इस बात से कंपनी को गवर्नमेंट से बहुत ही प्रेशर आता है और फिलिप को टारगेट करना बंद करते हैं। इस तरह फिलिप केएस कंपनी के चंगुल से बच पाता है। आगे फिलिप पैट्रिक को अच्छे खासे पैसों का ऑफर करता है और उससे वो उसके कंपनी के 50% शेयर भी खरीद लेता है, यानी कि अब ये पूरी कंपनी फिलिप की हो जाती है। इसी बीच में फिलिप नया घर भी खरीदता है और एवलिन को सरप्राइज करता है। अब इतना बड़ा और आलीशान घर देखकर वो शॉक थी, लेकिन इतने में ही एवलिन को लेबर आने लगते हैं और हॉस्पिटल में ये लोग एक हेल्दी बेबी को जन्म देते हैं। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं। फिलिप अपने बच्ची और एवलिन का अच्छे से टेक केयर कर रहा था। उसने टाउन लाइक लोगों की बहुत हेल्प की थी। उसकी कंपनी टॉप की लॉ फर्म बन गई थी, लेकिन एवलिन खुश नहीं थी। पहले बीमारी, फिर बेबी और इन सब के कारण उसका म्यूजिक करियर कॉम्प्रोमाइज हुआ था और उसे लगता था फिलिप न जाने क्यों उसके हर एक एक्शन और डिसीजन को करेक्ट करता है, यानी इनडायरेक्टली उसकी पूरी लाइफ को वो कंट्रोल कर रहा है। उसे पहले से पता होता है कि क्या करना है, क्या होने वाला है। सबके कारण एवलिन बहुत ही सफोकेट हो रही थी। यानी यहाँ एक बात साबित होती है कि उसने काफी बार टाइम ट्रैवल किया था और अपनी लाइफ हर तरीके से अच्छी करने की कोशिश की थी। अब एक पार्टी में वो फिलिप पर भड़क जाती है और उसे कोसने लगती है। इस पर फिलिप एवलिन को प्लान बी एजेंसी के बारे में बताता है कि उस एजेंसी के जरिए ही वो पास्ट में जाता है और उसके सारी गलतियों का प्रॉब्लम फिक्स करता है, लेकिन एवलिन इस बात पर विश्वास नहीं करती। अब गुस्से में वो बोलती है कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो वो कभी भी म्यूजिक करियर नहीं छोड़ती और सबसे इम्पोर्टेंट वो फिलिप के साथ रिलेशन स्टार्ट ही नहीं करती। अब ये सुनकर फिलिप शॉक हो जाता है कि इतने सालों में एवलिन के लिए उसने सब कुछ किया था, पर वो अभी भी खुश नहीं है। लेकिन वो एक बात भूल रहा था कि वो एवलिन की लाइफ कंट्रोल कर रहा था। उसे जो चाहिए था वो नहीं दे रहा था, जो उसे खुद चाहिए था वो खुद के लिए कर रहा था। अब वो तुरंत प्लान बी एजेंसी को कॉल करता है और फोन एवलिन को देता है और बोलता है कि तुम्हें जिस वक्त में अतीत में जाना है वो उनको बता देना। लेकिन एवलिन विश्वास नहीं करती और वहाँ से निकल जाती है। घर आके एवलिन अपना सारा सामान पैक करके बेटी को लेके निकल जाती है। फिलिप उसे रोकने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ उसने उनके लिए किया, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन एवलिन नहीं मानती और निकल जाती है। फिलिप फिर हार्ट ब्रोकन हो जाता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और उसे फाइनली रियलाइज होता है कि कितना भी वो पैसे कमाए, मेहनत करे, एफर्ट्स ले, तब भी वो इस रिलेशन को नहीं बचा सकता। वो अब और भी ज्यादा पैसे चिल्ड्रन वेलफेयर में लगाता है। वही एवलिन ने फिलिप के साथ पूरा रिलेशन तोड़ दिया था और बेबी की कस्टडी भी एवलिन को ही मिली है, लेकिन एक कंडीशन पे कि फिलिप जब चाहे अपने बेटी से मिल सकता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। फिलिप और भी सक्सेसफुल बनते जाता है और चैरिटी करता है। तो यहाँ एवलिन फाइनली फिलिप से अलग होकर खुश थी। आगे वो अपना पूरा अटेंशन म्यूजिक, क्रिएटिविटी में देती है और अपनी सोशल लाइफ भी फिर से स्टार्ट करती है। वही फिलिप वीकेंड में अपने बेटी से मिलता था
और धीरे धीरे उसका एवलिन और पैट्रिक से रिलेशन भी ठीक होता है। अब एक दिन उनकी बेटी बीमार पड़ती है और दोनों हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब यहाँ डॉक्टर कहती है कि तुम दोनों सच में अच्छे पेरेंट्स हो। अब ये सुनकर फिलिप के मन में वापस से लड्डू फूटता है। सो वो घर जाते हुए फिर से एवलिन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हमें वापस एक साथ आना चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन एवलिन उसे सीधा चुप करवाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अपने बेटी के कारण ही हूँ, वरना मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। अब ये सब कुछ अचानक से सुनकर फिलिप फ्रीज हो जाता है और उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है, वो काफी सीरियस था। बाद में एवलिन उसे देखने आती है जो खुद भी इंजर्ड थी। वो फिलिप को कोसने लगती है कि उसके कारण आज उसके बेटी का और उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो उससे बहुत ही नफरत करती है और अंत में उसे बोलती है कि अच्छा होता अगर इस एक्सीडेंट में वो मर जाता। अब यह सुनकर फिलिप बहुत ही दुखी हो जाता है, पूरी तरीके से टूट गया था। वो दुख में रोने लगता है। एवलिन के जाने के बाद एंडी वहाँ आता है और उसे समझाता है। अब एंडी उसे घर लेकर आता है जहाँ वो वापस से प्लान बी को कॉल करता है और 6 साल बैक की डेट डायल करने के लिए कहता है जब वो पहली बार एवलिन से मिला था। अब अगले दिन डोरबेल बजती है। एजेंसी के लोग वहाँ पे आते हैं, लेकिन फिलिप के घर पर नहीं बल्कि एवलिन के घर पर। वो अब एवलिन को पकड़कर गाड़ी में डालते हैं और उसे ही सीधा पास्ट में लेकर जाते हैं। अब एवलिन को होश आता है तब वो 6 साल पहले आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वो पैनिक होके अपने बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तब उसे फिलिप ने बताई हुई प्लान बी की बात याद आती है और रियलाइज होता है कि सच में वो अतीत में आई है, लेकिन यहाँ पर भी फिलिप ने उसकी ही लाइफ कंट्रोल की थी। अब एवलिन के पास उसकी बेटी नहीं है, ये जानकर उसका पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है। वो रोने लगती है और पार्टी में आकर वो फिलिप से बहुत ही ज्यादा झगड़ा करने लगती है। फिलिप को ब्लेम करती है कि उसने उनके बेटी को मार दिया है, जबकि यहाँ पर फिलिप एवलिन से कभी भी मिला ही नहीं था। अब रोते हुए वो निकल जाती है। शांत होने के बाद उसकी दोस्त उसे याद दिलाती है कि अगले दिन उसकी फ्लाइट है। अब एवलिन को याद आता है कि म्यूजिक करियर के लिए वो प्रॉग इस देश में जाने वाली थी। लास्ट टाइमलाइन में फिलिप के साथ रहने के कारण उसने इस अपॉर्चुनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया था, लेकिन उसे वापस से एक चांस मिला था, इसीलिए वो निकल जाती है। और इसी तरह फाइनली फिलिप और एवलिन अलग हो जाते हैं। अब कहानी 6 साल के बाद आती है, जहाँ पे एवलिन एक फेमस म्यूजिशियन बन गई होती है और वो अलेहांड्रो के साथ रिलेशन में थी। तो यहाँ दूसरी जगह हम फिलिप को देखते हैं। फिलिप और मिरांडा की शादी हुई थी और दोनों भी काफी सक्सेसफुल लॉयर थे। मिरांडा प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिलिप अभी भी कंट्रोलिंग और शकी हस्बैंड ही होता है। लेकिन मिरांडा एक कॉन्फिडेंट लेडी होती है, उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अब पैट्रिक इनको म्यूजिक कॉन्सर्ट में इनवाइट करता है, यहाँ पे एवलिन परफॉर्म करने वाली थी। अब कॉन्सर्ट हो जाने के बाद पैट्रिक एवलिन को मिरांडा फिलिप से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब यहाँ एवलिन को याद आता है कि कैसे लास्ट टाइमलाइन में उन दोनों की एक छोटी सी प्यारी बेटी भी थी। आगे फिलिप अकेला था, तब एवलिन उसे मिलती है और कहती है कि वो पिछले काफी सालों से उसे हेट कर रही थी। वो जितने भी बार अतीत में गया वो खुद के लिए गया था, किसी और के लिए नहीं। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो शायद मुझे अकेला छोड़ देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें सारी चीजें कंट्रोल करनी थी, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे सारी बातों को लेट गो किया है। शायद जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ और आज वो बहुत ही खुश है, अपना पैशन फॉलो कर रही है किसी कॉम्प्रोमाइज के बिना। यहाँ पे फिलिप अभी भी कंफ्यूज था कि ये क्या बोल रही है, पर फिर भी वो उसे सॉरी बोलता है और वहाँ से निकल जाता है और कहानी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये कहानी थी प्लान बी, यहाँ पे फिलिप बहुत ही कोशिश कर रहा था कि वो अपने प्यार के साथ रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर किसी को चेंज होने की जरूरत होती है तो वो खुद को, ना कि दूसरे को। वही फिलिप को समझ नहीं आ रहा था। अंत में जब सारी चीजें वो छोड़ देता है तभी जाकर वो खुश होता है। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना आप क्या सोच रहे हो, इन दोनों में गलत कौन था? क्या फिलिप सही था जो अपने वाइफ और बेटी से काफी प्यार करता था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाके उनकी लाइफ को कंट्रोल कर सकता था, या फिर एवलिन सही है जिसे अपना फ्रीडम चाहिए था और पैशन फॉलो करना था? ये सीरीज यही खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।